जी। Welcome to TrueCircles.net. We have with us today Mr. Amin Kazri. He's contesting from Krishnapur constituency from Jaipur on Congress ticket. He has been former Hajj Committee chairman. सर, आप यहाँ पे कृष्णापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप मेन मुद्दे क्या उठा रहे हैं? यहाँ पर प्रेजेंट सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर पिछले 2 टेन्योर मोहनलाल गुप्ता जी विधायक रहे जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और 10 साल के पीरियड में उसने क्षेत्र की जनताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर बार वो लास्ट के 6 महीने आते हैं और अपना जो उनका विधायक कोटे का कोष होता है उसको बेतरतीब बेहिसाब खर्च करके, और कोई फ्रूटफुल काम नहीं होता। लोग परेशान हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी सप्लाई की प्रॉब्लम है। सबसे बेसिक इस बारी मेरा जो मुद्दा है वो अंडरग्राउंड वायरिंग। सिटी में जो वायरिंग है आप देखेंगे पूरा खुला पड़ी हुई है वायरिंग, और जगह जगह रिस्क है। बच्चे खेलते हैं, वहाँ खुले तार हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उसमें झूलते हुए तार हैं, और वॉल सिटी में पार्किंग की प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि सरकार से, आने वाली जो सरकार है हमारी, उससे हम एक ये भी फोकस करेंगे कि अंडरग्राउंड पार्किंग, जो हमारे जितने भी रोड्स हैं उसके अंदर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ताकि सड़क और जो हमारा वॉल सिटी का जो मेन एरिया है उसके अंदर कंजेशन ना हो। तो सर, स्टेट गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त राजस्थान में, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देखिए, मैं आप बताऊं, जो आपने बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। जयपुर एकमात्र ऐसी सिटी है पूरे इंडिया में जिसमें इस 5 साल में 12,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राजस्थान सरकार ने की हैं, जिसमें घाट की गुनी टनल और 9,300 करोड़ रुपए की मेट्रो का कुछ पार्ट अभी पिछले 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने चांदपोल की अंदर से शुरू किया है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन रख दी गई है, उसका काम चल रहा है। तो उसका भी एक मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जनता को राहत मिले, और वो मेट्रो इसी क्षेत्र में शुरू होने वाली है, एक्सटेंशन फेज 2। सर, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी। अब सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ आए तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या है? खासकर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या है जो प्रॉब्लम जो मुसलमान फेस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, स्पेशली मुसलमान जो फेस कर रहे हैं कि उनके जो कुछ एरियाज हैं उसमें सामुदायिक केंद्र होने चाहिए। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के लिए जो स्कूल्स होते हैं, जो आजकल मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान्यता प्राप्त राजस्थान सरकार ने किए हैं, और जो बच्चों को मेरिट मींस की फैसिलिटी होती है, कुछ ये अपने सब्सिडीज जो बच्चों को स्टडीज में मिलती है, वो सब मुसलमानों को मिले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान फ़ायदा उठाएं। ये भी मेरी एक मुद्दा है, और मुसलमान ही क्या, सारे समुदाय के लोग इसको उठाएं, बट स्पेशली फॉर दी मुस्लिम्स। ओके सर, बट व्हाट योर गवर्नमेंट हैज डन फॉर द मुस्लिम इन देयर टेन्योर? जब 5 साल अशोक गहलोत की सरकार रही तो उसमें उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए जो मुसलमानों के लिए जो आपने जो प्रॉब्लम्स बताया वो सॉल्व करने में? एक तो सबसे बड़ी हमारी रिसेंटली योजना है मदरसा आधुनिकरण योजना, जिसके अंदर एक मदरसे को 10 लाख रुपए की राहत बिल्डिंग बनाने के लिए, सभी मदरसों को कंप्यूटर, बच्चों को मुफ्त किताबें, और जो पैरा टीचर से 3500 पैरा टीचर से उनको परमानेंट किया गया। तो ये सारी बुनियादी जो शैक्षणिक और एजुकेशन को लेकर जो मुस्लिम्स के लिए जो किए गए हैं, और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, उसका हमने काफी कुछ प्लान बनाया है इस सरकार ने, स्पेशली राजस्थान सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने। जो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है उसको मुसलमानों के विभिन्न एरियाज में खर्च करने की योजना है। तो सर, एक सिक्योरिटी का भी मसला आ जाता है। सर, एक सिक्योरिटी का भी मसला आ जाता है राजस्थान में। कांग्रेस की हालांकि सरकार है, फिर भी राइट्स होते हैं, तो उस पर मतलब आपकी सरकार क्या प्लान करने वाली है? देखिए, ऐसा है कि राइट्स के बारे में जो बात है, ये सब बीजेपी द्वारा प्रोवोक करके कराए जाते हैं। मुसलमानों को निशाना बीजेपी बनाती है। राजस्थान में एक भी आप राइट्स देख लें जिसके अंदर
कोई राजस्थान सरकार ने प्रोटेक्शन नहीं दिया मुसलमानों को, हमेशा प्रोटेक्शन दिए और हमेशा कांग्रेस सरकार की ही वजह से मुसलमान यहाँ का सेफ है। तो गोपालगढ़ का भी देखने में आया कि पुलिस ने खुद उसमें एक बायस रोल प्ले किया, तो उनके वैसे उसके अंदर सीबीआई जांच तुरंत दे दी गई और काफी लोगों को उसके अंदर पेनलाइज किया गया है। सब लोग काफी टाइम तक सरकार ने कठोर स्टेप लिए, वहाँ के कलेक्टर को एपीओ किया, वहाँ के एसपी को एपीओ का सरकार ने तुरंत इनिशिएट किया था और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिलाई थी वहाँ पे। तो सर और उसके बाद तुरंत इसको सीबीआई में दे दिया। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास आए तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे बीजेपी के एमएलए हैं बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार जो यहाँ के एमपी रह चुके हैं उन्होंने भी कंटेस्ट किया मगर वो हार गए। तो इतने टफ एमएलए के खिलाफ आप खड़े होने जा रहे हैं, तो आपकी कुछ स्ट्रैटेजी है डिफीट करने? नहीं काहे कि स्ट्रांग है, उनको तो जनता पसंद ही नहीं कर रही है। 10 साल से तो वो जनता के बुनाए जा रहे हैं। हर 2-4 महीने में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ते हैं जिनको जनता को राहत तो मिलती नहीं है। आखिरी के 6 महीने में मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ उनसे। मेरी डिबेट कराइए, मैं पूछूंगा उनसे कि क्या कर सकते, क्या किया उन्होंने। एक वीडियो चैनल आप ही के साथ ही थे, उनके सामने अभी 3 दिन पहले मेरी डिबेट हुई, उनके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं था, भाग गए मैदान छोड़ के। तो यहाँ पे और वोट डिवाइड का भी मतलब पॉलिटिक्स चलती है, कुछ और 30 कंटेस्टेंट ठहराए गए। ऐसा है, मुसलमान बहुत समझदार है और इनके झांसे में आपके आने वाला नहीं है, ये बता दूं। ये जो झांसा देते हैं, जैसे मुसलमानों के कई सारे कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। कल हम देख रहे थे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका पता ठिकाना ही नहीं है, उनके रिजेक्ट हो गए फॉर्म। ऐसे लोगों के फॉर्म भरवा देते हैं मुसलमानों के वोटों के डिवीजन कराने के। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से सब लोगों से कि आपकी बारी जो कूटनीति मतलब जो ये अपनाते हैं मोहनलाल गुप्ता जी, वो नाकामयाब रहेगी और मैं जीत के आऊंगा भावरी बहुमत से। थैंक यू फॉर